महिलाओं के बारे में मैं कथा पढ़ रही हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो कहते हैं कि प्रभु जिस पे कृपा करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि आप प्रभु के लिए क्या करते हो, कि आप प्रभु को धन दौलत से पा सकते हो। आप प्रभु को धन दौलत से बिल्कुल नहीं पा सकते हो। तो इसी तरह से आगे प्रभु की कथा चल रही है, आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक से ये कथा सुने और प्रभु में अपना मन लगाएं और अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ कथा जरूर सुने और कथा का आनंद जरूर उठाएं। तो इसी तरह से एक बनिए की कथा है। बनिए मतलब एक व्यास जी होते हैं और वो भ्रमण करते हुए एक गांव में, नगरी में पहुंचते हैं। तो वहां पे उनको एक बनिया मिलता है। वो बनिया बहुत कंजूस होता है, इतना कंजूस होता है कि उसे अपना भी, अगर उसकी भी आत्मा कहती है कि मेरे को ये खाना है, तो वो खरीद के नहीं खा सकता। वो उसे, अगर उसके पास एक 10 रुपए हैं तो 10 रुपए पूरे बचा के रखना है, उसे खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से वो बनिया, उसके पास सब सर्वस्व सब कुछ होने के बावजूद भी वो बनिया जो है इतना कंजूस था। तो व्यास जी पहुंचे और व्यास जी ऐसे ही रोज मतलब पूजा पाठ ऐसे करते थे, भगवान की सेवा करते थे। तो बनिए का मन जो है धीरे धीरे अब व्यास जी को देख करके ये हुआ कि व्यास जी से पूछूं कि पूजा कैसे करते हैं जिसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो। व्यास जी उसे रोज देखते थे, वो समझ रहे थे, वो जानते भी थे कि ये बड़ा कंजूस है, ये भगवान के प्रति, ये भगवान के लिए भी ये खर्चा नहीं कर सकता है। तो बनिए से पूछ रहे हैं कि अच्छा व्यास जी महाराज, आप बताइए कि क्या कोई ऐसी सेवा है जिसे प्रभु मिल सकते हो, बिना पैसे की भी पूजा हो सकती है? व्यास जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। अब प्रभु जी मन में सोचने लगे, व्यास जी सोचने लगे, अच्छा है कम से कम इसके मन में प्रभु ने अपनी एक स्थान तो बना ली, तभी तो ये मेरे पास आया और प्रभु जी के बारे में पूछ रहा है कथा सुनने के लिए, मतलब कि मैं किस तरह से प्रभु का चिंतन कर सकता हूँ, प्रभु में 1 रुपया भी ना लगे और मेरी पूजा भी हो जाए। अब व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम 1 रुपया भी तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम इसी तरह से आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोले कि सुबह सुबह आ जाना है एकदम नहा धो करके, अब मैं बता दूंगा। तो उस दिन गए हैं, तो उस दिन चर्चा करते हैं कि बताइए कि मैं किस तरह से भगवान की पूजा करूं जिसमें भगवान को मैं 1 रुपया भी अर्पण ना करूं, मेरी पूजा भी हो जाए। तब व्यास जी बताते, कहते हैं ऐसी सिर्फ एक ही सेवा है, वो है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा आप करोगे तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तब तो वो सोचता है बनिए कि चलो अच्छा है कि इसमें भगवान को 1 रुपया भी अर्पण नहीं करना पड़ेगा और मानसिक सेवा हो जाएगी। अब मानसिक सेवा में भी वो कितना कंजूस बनता है कितना नहीं, हो तो प्रभु ही बताएंगे उसे। तो इस तरह से वो व्यास जी कहते हैं कि सुबह उठना और 6 घंटे की नींद लेना और रात्रि में जल्दी सोना और 6 घंटे की नींद लेना, सोने से पहले जो है प्रभु का नाम लेना, भजन कीर्तन इस तरह से करना, तब जाकर अपनी आसन ग्रहण करना। और आसन ग्रहण करने से पहले प्रभु जी को बोलना कि प्रभु मुझे 4 बजे उठना है, मुझे आपका ध्यान करना है, इसलिए आइए आप मुझे जगाइए, मेरे को उठा दीजिए। तो इस तरह से प्रभु आपको स्वयं जगा देते हैं। लेकिन इंसान इतना आलसी होता है कि वो अपनी निद्रा तोड़ना ही नहीं चाहता। वो चाहता है यार अभी तो 4 ही बजे हैं, अभी तो 5 ही बजे हैं। इस तरह से वो बिस्तर पर आलस्यों की तरह पड़ा रहता है। अब जब आप 4 बजे उठ जाते हो तो अपने मतलब आसन को प्रणाम करो। व्यास जी बनिए से बता रहे हैं कि 4 बजे जब उठ जाओ तो उठने में भगवान का धन्यवाद करो और उस बिस्तर का धन्यवाद करो जो आपको 6 घंटे के लिए नींद प्राप्त दी है। वो उसका धन्यवाद करने के बाद आप नहा धो करके अपने मन को इस तरह से स्थिर कर लो एक जगह पे, और प्रभु से मन ही मन आप सेवा भाव इस तरह से जोड़। तो अब व्यास जी जो है समझाने लग गए, कहें कि अगर मन की सेवा करनी है तो सबसे पहले ये मन में धारण कर लो कि आपको किस रूप की सेवा करनी है, कौन से भगवान को आप मानते हो। तो उन्होंने, व्यास जी ने पूछा बनिए से कि आप कौन से भगवान को मानते हो, किस रूप को मानते हो, वो चिंतन करो। तो बनिए ने कहा कि मैं तो बाल कृष्ण को चाहता हूँ, उनके छम छम पायल की बजने की जो आवाज आती है, मैं उसका चिंतन करना चाहता हूँ। मैं मेरे को
बच्चे इस तरह से बहुत पसंद है, तो मैं उसमें प्रभु का वो देखना चाहता हूँ। बाल कृष्ण रूप मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो व्यास जी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो बाल कृष्ण का तुम चिंतन करो, और जब अब अपने मन में ये सोचो कि बाल कृष्ण जो हैं वो सो रहे हैं और आप जल्दी उठ गए हो, अब वो सो रहे हैं तो उनका चिंतन करो। और प्रभु के ऐसे नहीं जगाते हैं कि जैसे आजकल लोग घंटी बजाने लग जाते हैं, शंख बजाने लग जाते हैं, थाली बजाने लग जाते हैं। तो प्रभु को अगर सो रहे हैं तो उनको जगाना है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ऐसे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको भजन करना है। तो मन से ही आप ऐसे भजन करें। भजन करने के बाद प्रभु जी के लिए मन से पानी भर के ले आओ। पानी कौन से पात्र में लाना है, कि चांदी के पात्र में लाना है, कि तांबे के लाना, लोहे के लाना, स्टील का लाना है, एल्युमिनियम का लाना है, किस में लाना है? तो व्यास जी कहते हैं आप एक काम करो, चांदी का घड़ा ले लो। अब बनिया घबरा जाता है, अरे मानसिक सेवा मैं करने बैठा हूँ, मैं खर्चा थोड़ी ना करूंगा, मैं कैसे खर्चा करूं? तब व्यास जी कहते हैं अरे मन से लाना है तुम्हें, मन में अपने धारण करो कि मैं प्रभु को चांदी के घड़े में पानी भर के रखा हूँ। तो चांदी के घड़े में पानी भर के लाया हूँ, दूध है, शहद है, इस तरह से सामग्री एकत्रित करते हुए अपने प्रभु का स्नान कराओ, और इस तरह से उनका सिंहासन, उनकी राजगद्दी बनाओगी, भव्य दिखे। आपके मन में ये सब चीजें कल्पना करो, इस तरह से आपने प्रभु की सेवा के लिए ये सब चीजें उपस्थित कर रखी हैं। अच्छा, फिर कहता अच्छा मन की सेवा है, तो मन की सेवा है तो बनिया फिर क्या करता है, मन की सेवा से चांदी का घड़ा मन में धारण करते हैं कि हाँ इसमें प्रभु जी के लिए पानी भर के ले आऊंगा। प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी अब उठो, अब आपको स्नान करना, सूर्य उदय हो गया है, आज बहुत लेट हो गई है, इस तरह से प्रभु जी का वो करो। फिर पंडित जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि अब मन में विचार करना कि प्रभु जी को आरती करनी है। अब प्रभु जी ने नहा लिया है तो प्रभु जी का आज कौन सा कपड़ा पहनेंगे, तो उसी तरह से प्रभु जी का विचार करना कि आज प्रभु जी लाल पहनेंगे, नीला पहनेंगे, कि पीला पहनेंगे, नारंगी पहनेंगे, किस तरह से पहनेंगे। उसी तरह से फिर आपके मन में विचार, नहीं आज तो प्रभु को मैं नीली वाली ड्रेस पहनाऊंगी, तो इस तरह से प्रभु जी को वो वस्त्र पहनाते हैं, उसी तरह की मालाएं, उसी तरह का जेवर, उसी तरह से सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। अब आई बात आरती की। अब आरती कैसे कहते हैं कि 3 बार आरती आप पैरों से शुरू करो, प्रभु के 3 बार आरती पैरों से घुमाओ, फिर जैसे जैसे ऊपर आते जाओ तो ऊपर आते आते आरती, जब पूरी आरती खत्म हो जाए तो पूरे ऊपर से लेके नीचे शरीर से ऊपर तक का 7 बार आरती उतारनी चाहिए। इस तरह से सब उन्होंने बताया। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने सारे कार्य करना आरंभ कर दिया। अब बनिया तो इतना खुश हुआ कि अब उनको तो प्रभु को हमें 1 रुपया देनी ही नहीं है, ना 1 रुपये का हमें सामान खरीदना है। तो अब तो बनिया बड़ा खुश हो गया, अरे चलो अच्छा है कि मेरे को 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ा और प्रभु की सेवा भी हो गई। तो मन ही मन बड़ा खुश होता। उधर व्यास जी सोचते हैं कि मन में भैया खुश तो हो लो, अब तो तुम प्रभु ने तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही लिया है, अब तुम करो या ना करो, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इसी तरह से व्यास जी जब चले जाते हैं तो इसी तरह से वो मतलब उसको अध्ययन करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तो पक जाता है, कहते हैं वो चीज आपके जहन में आ जाती है कि हाँ ये मेरा, मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज प्रभु पाएंगे ही पाएंगे। तो उनकी मन सेवा इसी तरह से एकदम कठिन हो गई और मतलब कठोर हो गई कि हाँ मन से मैं जो अर्पण करता हूँ वही प्रभु ग्रहण करते हैं। अब इसी तरह से समय बीतता गया, जैसे 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में उनकी भक्ति, तब जाके उन्हें समझ लो एक रिजल्ट मिला कि 12 साल उन्होंने तपस्या करा, तब जाके उनको फल मिला। फल कैसा कि जब आप कोई शक्ति मतलब कोई अध्ययन करने लग जाते हैं तब जाकर के वो आपके शरीर में प्रवेश होता है, मन में प्रवेश होता है। तो इसी तरह से 12 वर्ष जब उनको पूरा हुआ तब जाकर के उनके 12 वर्ष के बाद ही उनके मन में ये भावनाएं उत्पन्न हुई। तो एक दिन सोचने लग, फिर इसी तरह से वो रोज डेली पूजा करते। तो सोचते कि आज यशोदा मैया जो है खाना बनाई है और लाला जो है थोड़ा सा खाता है,
कुछ भी बनाती हैं यशोदा मैया, बहुत इतना पकवान बनाती हैं, तभी भी कृष्ण भगवान थोड़ा ही चखते हैं। तो कहते हैं मन की सेवा से, कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई साधु महात्मा आते हैं या कोई बड़े लोग आ जाते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और खा लो। तो इस तरह से हमें प्रभु को मानसिक सेवा में वो बनिया कहता है कि थोड़ा सा और प्रभु, थोड़ा सा और, इस तरह से वो प्रभु को खिलाते हैं। इसी तरह से वो मन से सोचते हैं कि गाय का दूध निकला है, मैं गाय का दूध लाया हूँ, मक्खन लाया हूँ, घी लाया हूँ। इस तरह से सारे पकवान जो है गाय की शुद्ध, देसी गाय के शुद्ध घी वगैरह से, माखन वगैरह उन्हें अर्पित करते हैं, मन से करते हैं। मानसिक कल्पना, जैसे हम सपना देखते हैं उसी तरह से मानसिक सेवा विचार चल रही है। आंख बंद के प्रभु की सेवा में लग गए हैं। अब पूरी सेवा होने के बाद इसी तरह से रोज डेली करते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि मतलब इस तरह से उन्हें आदत पड़ गई। अब जब प्रभु हाथ पकड़ते हैं तो भान तो जरूर कराते हैं। तो एक दिन आदत पड़ी उनकी कि मैं, प्रभु जो हैं उनको भूख लगी है और आज मुझे देर हो गई है, मैं उठा नहीं पाया हूँ उन्हें, तो जल्दी जल्दी अपना मतलब आते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और मानसिक सेवा में बैठते हैं। कहते हैं आज मुझे लेट हो गई है, आज मैंने अपने प्रभु को जगाया नहीं है, आज वो रो रहे होंगे, भूख के मारे चिल्ला रहे होंगे, किससे मांगेंगे, कौन देगा उन्हें। इस तरह से उनके मन में भाव चलने लग गए। अब जब इस तरह से मन में भाव चलने लग गए तो मन में विचार आया कि प्रभु को दूध पीना है, भूख लगी है। जाते हैं मानसिक सेवा में, जा करके दूध गर्म करते हैं। दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करते हैं। ठंडा, अब जब कहते हैं ना जल्दबाजी होती है तो काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, तो दूध ठंडा करते हैं। और उस दूध ठंडा करने से पहले उस दूध ठंडा करते हैं और उसमें चीनी डालते हैं। मानसिक सेवा में वो चीनी डालते हैं, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा गिर जाती है। अब है तो बनिया ही, लालच तो जाएगा ही नहीं। अब वो मानसिक सेवा में भी पहुंच करके कह रहे हैं अरे चीनी ज़्यादा गिर गई है, लाओ इसको निकाल लूँ, किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। जैसे वो दूध में हाथ डालते हैं और चीनी निकालते हैं, चीनी निकले ही ना। भाई मन से आपने चढ़ाया है तो वो चीनी कहाँ से निकलेगी। इसी तरह से वो बार बार करते हैं, चीनी निकले ना। इतने में प्रभु हाथ पकड़ते कहते तेरे जैसा कंजूस न इस दुनिया में हुआ है और न होगा। मानसिक सेवा में भी तू इतनी कंजूसी करता है। तो उस दिन वो बड़े परमात्मा, मतलब प्रभु ने जब उनका हाथ पकड़ा है, उन्होंने, प्रभु ने उनको अपना पूरा रूप दिखाया, उन्होंने दर्शन करा, वो बहुत बड़े मतलब ज्ञानी महात्मा बन जाते हैं। उसके बाद जब अंतिम समय आता है तो उनके पास मतलब पुत्र वगैरह तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो शादी ब्याह करे नहीं रहते और इतने कंजूस रहते हैं। तो इस तरह से जब उनका अंतिम समय आता है तो उनको कोई कंधा देने वाला तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से जब उनका आखिरी समय आता है तो चिता रखी जाती है, तो लास्ट में प्रभु जी वही आते हैं और सब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो। तो कहते हैं कि मैं इनका बेटा हूँ, क्योंकि प्रभु बेटे के रूप में ही उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनको अग्नि दे करके और चले जाते हैं। जब चले जाते तो सारे इकट्ठे होते, कहते अरे इनके तो कोई पुत्र भी नहीं था, इन्होंने तो शादी नहीं करी थी, तो कौन आ गया। तब सबने भगवान का जय जयकार बोला कि प्रभु, जो कोई भी मन से भी भगवान को मान लेता है तो प्रभु उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज मैंने आप लोगों को ये कथा सुनाई। कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कंजूसी बिल्कुल ना करें। अगर कथा ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर आगे की कथा के लिए हमें ज़रूर बोलें। मैं और अच्छी कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी तरह से आप लोग लाइव वीडियो भी ज्वाइन करते रहें। इस तरह से मैं शॉर्ट भी डालती हूँ, वो भी देखें और ये वीडियो भी देखें। और इसी तरह से रोचक रोचक कथाएं आप लोग सुने और बहुत आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी, क्योंकि मैं भी जब अपनी वीडियो बोल देती हूँ और डाल देती हूँ उसके बाद मैं भी अपनी वीडियो को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह कथा में खो जाती हूँ, मुझे भी बहुत आनंद आता। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी तरह से आप लोग बने रहें और जितना हो सके कथा सुने और मुझे प्रेरणा दें कि मैं और अच्छी कथा सुना सकूं। सबका धन्यवाद। राधे राधे।